कुंडलिनी जागृत होने के बाद मेरे अंदर काम वासना क्यों बढ़ जाती है? ये ऊर्जा जब मेरे दिमाग में पहुंचती है तो मेरा दिमाग अवसादग्रस्त क्यों हो जाता है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये प्रश्न बहुत सारे साधकों के मन में है। साधक ये जानना चाहते हैं, क्या कुंडलिनी संभोग करना चाहती है? ये कुंडलिनी जागरण के दौरान ऐसे अनुभव क्यों होते हैं जिससे साधना ही भंग हो जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं साधकों के मन में। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में प्राप्त होंगे और इस दौरान आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि आपकी साधना नियमित रूप से चलती रहे। कभी भी आपको इस तरह के अनुभव हो तो आपको क्या करना चाहिए? मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। सबसे पहले आपको समझना है साधकों, कुंडलिनी एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसे योग और तंत्र परंपरा में व्यक्ति की सुप्त चेतना यानी डोरमेंट कॉन्शियसनेस के रूप में देखा जाता है। इसे प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी कहा जाता है, जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। इस यात्रा के दौरान व्यक्ति को विभिन्न मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिसमें अत्यधिक आनंद, ऊर्जा का संचार और कभी कभी तीव्र यौन अनुभूतियां भी शामिल होती हैं। तो क्या कुंडलिनी संभोग करती है? साधकों, संभोग एक भौतिक क्रिया है जबकि कुंडलिनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। लेकिन जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो इसका प्रभाव सेक्सुअल एनर्जी पर भी पड़ता है। यह 3 प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहला जो इसका प्रभाव है वह है तीव्र गति से ऊर्जा का संचार होना। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्ति की प्राण शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र, जहां यौन ऊर्जा संग्रहित होती है, वहां से उठती है और इसीलिए सेक्सुअल उत्तेजना या तीव्र आनंद का अनुभव भी हो सकता है। इसे आप तंत्र दृष्टिकोण से भी जोड़कर देख सकते हैं। कुछ तांत्रिक परंपराओं में संभोग को ऊर्जा जागरण का माध्यम माना जाता है। यहां संभोग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया न होकर चेतना विस्तार का एक साधन होता है। सहज समाधि में भी ये अनुभव आपको हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान बिना किसी भौतिक संपर्क के भी व्यक्ति को एक गहन आनंद, एक्सटैटिक ब्लिस की अनुभूति हो सकती है जो संभोग के आनंद से भी अधिक शक्तिशाली होता है। कुंडलिनी साधना के दौरान काम वासना का अनुभव केवल पुरुषों को होता है या स्त्रियों को भी ये अनुभव हो सकते हैं। यह अनुभव
स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से हो सकता है। कुंडलिनी एक ऊर्ध्वगामी ऊपर उठने वाली शक्ति है, लेकिन जब यह जागृत होती है तो पहले यह उन चक्रों को प्रभावित करती है जो भौतिक अस्तित्व और यौन ऊर्जा से जुड़े होते हैं। विशेष रूप से ये ऊर्जा मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी होती है। पुरुषों में तीव्र यौन ऊर्जा का अनुभव हो सकता है, जिससे वीर्य स्खलन की इच्छा बढ़ सकती है। यदि ऊर्जा को सही ढंग से नियंत्रित न किया जाए तो यह नीचे गिर सकती है और साधना में बाधा भी आ सकती है। स्त्रियों में ये यौन ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव होता है। वे योनि में तीव्र संवेदनाएं, एक आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह और कभी कभी पूर्ण शारीरिक आनंद की अनुभूति भी कर सकती है। यह अनुभव क्यों होता है? इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। आध्यात्मिक कारण की हम बात करें तो कुंडलिनी मूलाधार चक्र से उठती है, जो जीवन और यौन ऊर्जा का केंद्र है। यह चढ़ने से पहले स्वाधिष्ठान चक्र, जो आपके सेक्सुअल ऊर्जा का केंद्र है, जिसे सेक्सुअल चक्र कहते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र को उत्तेजित करती है, जिससे व्यक्ति को तीव्र यौन अनुभूतियां हो सकती है। अगर व्यक्ति का मन और शरीर इस ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है तो यह सेक्सुअल डिजायर यानी काम वासना के रूप में प्रकट हो सकती है। वैज्ञानिक कारण इसके पीछे मौजूद होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी के सभी चक्र आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े होते हैं, जहां बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं। कुंडलिनी को जागृत करने वाली साधनाएं जैसे प्राणायाम, ध्यान, नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो आनंद और यौन उत्तेजना को बढ़ा सकता है। रीढ़ की हड्डी के भीतर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इस ऊर्जा को महसूस करता है, जिससे हृदय गति तेज होती है, शरीर में उत्तेजना बढ़ती है और कभी कभी व्यक्ति को बिना किसी भौतिक संपर्क के भी चरम सुख ऑर्गाज्मिक ब्लेज की अनुभूति हो सकती है। कुंडलिनी ऐसा व्यवहार क्यों करती है? कुंडलिनी शक्ति का मुख्य उद्देश्य चेतना का विकास, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसे उठने के लिए शुद्ध और नियंत्रित मार्ग चाहिए। अगर व्यक्ति का मन और शरीर शुद्ध नहीं है तो यह पहले से संचित अवचेतन इच्छाओं को बाहर निकालने लगती है, जिसमें काम वासना भी शामिल होती है। यदि साधक इस ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में सक्षम नहीं होता तो यह केवल यौन अनुभव बनकर रह सकती है, लेकिन यदि वह इसे नियंत्रित कर लेता है तो यह ऊर्जा उच्च चक्रों तक जाकर आध्यात्मिक जागरूकता में बदल जाती है। साधना से इसका क्या संबंध है? कुंडलिनी साधना का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा को नियंत्रित कर उच्च चेतना तक पहुंचाना है। अगर साधक इस प्रक्रिया को सही से समझकर साधना करता है तो यौन ऊर्जा को ओजस
यानी स्पिरिचुअल एनर्जी में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसके पीछे जो आपको समझनी चाहिए। पहली जो बात है वह है ब्रह्मचर्य। कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गमन, ऊपर उठाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना सहायक हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती दमन यानी सप्रेशन करने से यह विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह है प्राणायाम। योग और प्राणायाम से ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है बुद्धि और अनुशासन। मानसिक नियंत्रण से इस ऊर्जा को उच्च चक्रों की ओर ले जाया जा सकता है। साधकों, कुंडलिनी सेक्सुअलिटी का अनुभव स्त्री और पुरुष दोनों को होता है, क्योंकि यह ऊर्जा मूलाधार चक्र से उत्पन्न होती है जो काम वासना से संबंधित है। यह अनुभव इसलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा शरीर के निचले चक्रों को उत्तेजित करती है। यदि साधक इसे सही दिशा में मोड़ता है तो यह यौन आनंद से ऊपर उठकर एक दिव्य आनंद, डिवाइन ब्लिस में परिवर्तित हो सकती है। कुंडलिनी को संभोग करने वाली शक्ति कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि इसका प्रभाव व्यक्ति की यौन ऊर्जा और अनुभूतियों पर पड़ता है। सही साधना से इस ऊर्जा को उच्च चेतना और आत्मज्ञान में बदला जा सकता है। अब हम पहुंचते हैं इसके उपाय की तरफ। आखिर आपके अंदर ये समस्या हो रही है, आपकी ध्यान साधना भंग हो रही है, तो कुछ गहरी बातों को समझते हुए आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है और इसके प्रभाव हर व्यक्ति पर अलग अलग हो सकते हैं। आपकी स्थिति में काम वासना में अत्यधिक वृद्धि और मानसिक अवसाद का अनुभव आपको हो रहा है, जो दर्शाता है कि ऊर्जा संतुलित रूप से नहीं प्रवाहित हो रही। इसे संतुलित करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ऊर्जा संतुलन और ग्राउंडिंग करें। कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित करने के लिए ये उपाय यदि आप अपनाएं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति नियंत्रित हो सकती है। सबसे पहले आप अपने मूलाधार चक्र को मजबूत करें। जमीन पर बैठकर ध्यान करें, पैदल नंगे पैर घूमें और प्रकृति से जुड़े रहे। भोजन का भी आप ध्यान रखें। सात्विक और हल्का भोजन करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अधिक मिर्च मसाले से परहेज करें। शरीर को सक्रिय रखें। योग, प्राणायाम और व्यायाम करें। विशेष रूप से सूर्य नमस्कार और वज्रासन लाभकारी होंगे। ध्यान और प्राणायाम से ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करें। शीतली और सिद्धकारी प्राणायाम ये मन को शांत करने और काम वासना को नियंत्रित करने में मदद करता है। भ्रामरी प्राणायाम करें, इससे मानसिक तनाव और अवसाद कम होता है। अग्निसार क्रिया और उजाई प्राणायाम कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अजपा जप, सोहम या ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय जैसे ध्यान, मेडिटेशन,
नियमित ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी। विशेषकर विपस्सना ध्यान और अष्टांग योग का अभ्यास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपनी संगति का भी ध्यान रखें। अच्छे लोगों के साथ रहें, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें और अनुशासित दिनचर्या अपनाएं। क्रिएटिव कार्यों में लगें। संगीत, चित्रकला, लेखन जैसी रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। गायत्री मंत्र का जप करें। कामदेव विजय मंत्र का भी आप जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। इस कामदेव विजय मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी की माला से राम राम या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। ब्रह्मचर्य और आत्म संयम का भी आप अभ्यास करें। जब काम वासना अधिक हो तो ठंडे पानी से स्नान करें। चंदन, कपूर और केवड़े का इत्र या धूप जलाएं। ये मन को शांत करते हैं। रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। आध्यात्मिक मार्गदर्शन लें। यदि समस्या अधिक गंभीर है तो आप अपने अनुभवों को हमारे साथ नियमित रूप से शेयर करते रहें और आध्यात्मिक मार्गदर्शन सलाह लें। आपको कुंडलिनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। नियमित योग, ध्यान, सात्विक आहार और आत्म संयम से यह संतुलित होगी। इस प्रक्रिया को आप धैर्यपूर्वक अपनाएं और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आप देखेंगे। यदि किसी विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आप प्रतिदिन अपनी कुंडलिनी जागरण साधना नियमित रूप से करते रहें। अपने सभी अनुभूतियों को ईमानदारी पूर्वक आप हमारे साथ शेयर करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।